अगर किसी भी बैडमिंटन प्लेयर का आकलन किया जाए तो उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस की एनालिसिस की जाती है और फिर उसके ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस की बात। तो आज की वीडियो में हम पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, फिर उसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्मेंस की बात करेंगे। फिर साइना और पीवी के 1-on-1 एक दूसरे से मैचेस का कंपैरिजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और अगर BWF की वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जाए तो फिर 2019 में साइना नेहवाल की सीडेड रैंक 8 थी, वहीं पीवी सिंधु की सीडेड रैंक 5 थी। और अगर सीडेड रैंक की बात की जाए तो ये वो रैंक होती है जो वर्ल्ड रैंक से काफ़ी अलग होती है। ये वो रैंक होती है जो एक टूर्नामेंट प्लेयर को देता है उसी टूर्नामेंट में प्लेयर की पुरानी परफॉर्मेंस के एनालिसिस पे। अगर कोई इंसान 10 साल से एक टूर्नामेंट जीत रहा है तो 11वें साल उसकी सीडेड रैंक 1 होगी, रिगार्डलेस उसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर 2019 की ही बात करें तो फिर साइना नेहवाल टॉप 16 तक पहुंची। पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता 2019 में। 2018 की बात की जाए तो फिर साइना नेहवाल टॉप 8 तक पहुंची, यानी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची। वहीं पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। साइना की सीडेड रैंक 10 थी और पीवी सिंधु की सीडेड रैंक 3rd थी 2018 में। और 2017 की बात की जाए तो भारत की तरफ से दोनों महिला प्लेयर्स ने मेडल जीता। जहां साइना की सीडेड रैंक 12 थी, वहीं पीवी सिंधु की सीडेड रैंक 4 थी। साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वहीं पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। और उससे पहले 2016 की बात की जाए तो वो ओलंपिक्स में आता है, तो उसको हम बाद में काउंट करेंगे। और 2015 की बात की जाए तो फिर साइना नेहवाल की सीडेड रैंक 2 थी, वहीं पीवी सिंधु की सीडेड रैंक 11 थी। साइना नेहवाल ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। और अब आते हैं 2014 में। 2014 में साइना नेहवाल की सीडेड रैंक 7 थी और पीवी सिंधु की सीडेड रैंक 11 थी। साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2013 में साइना नेहवाल फिर से क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, बट पीवी सिंधु ने यहाँ भी ब्रॉन्ज जीता। फिर 2011 की बात की जाए तो साइना नेहवाल की सीडेड रैंक 6 थी, वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची यहाँ भी, बट पीवी सिंधु इस समय तक पार्ट नहीं ली थी। 2013 में वो 18 साल की थी, इससे पहले वो जूनियर कैटेगरी में सिंधु अंडर 18 में खेलती थी। 2011 में साइना टॉप 8 में आई, 2010 में भी टॉप 8 में और 2009 में भी टॉप 8 में थी। इस समय उनकी सीडेड रैंकिंग 6, 2 और 6 थी। और 2009 वही साल है जिसमें साइना नेहवाल महज 19 साल की उम्र में वर्ल्ड रैंक 2 पे आ गई थी। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में टोटल की बात कीजिए तो साइना नेहवाल ने एक सिल्वर मेडल जीता है 2015 में और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2017 में। और पीवी सिंधु की बात की जाए ओवरऑल की तो उनने एक गोल्ड जीता है 2019 में, 2 सिल्वर जीते हैं लगातार 2017 और 2018 में, और फिर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं लगातार 2013 और 2014 में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। और अब आते हैं एशियन चैंपियनशिप्स की तरफ। 2019 में साइना नेहवाल की सीडेड रैंक थी 7 और वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। वहीं पीवी सिंधु की सीडेड रैंक थी 4 और वो भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। 2018 में साइना नेहवाल की सीडेड रैंक थी 10 और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एशियन चैंपियनशिप में। वहीं 2018 में ही पीवी सिंधु की सीडेड रैंक थी 3rd और वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। 2017 में साइना नेहवाल टॉप 32 तक पहुंच पाई, वहीं पीवी सिंधु की सीडेड रैंक थी 4 और वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई। और अब बात करते हैं एशियन चैंपियनशिप्स 2016 की, तो जिसमें साइना नेहवाल की सीडेड रैंक थी 5 और वो सेमीफाइनल तक पहुंची। वहीं पीवी सिंधु की सीडेड रैंक थी 6 और वो टॉप 16 तक पहुंच पाई। 2015 की एशियन चैंपियनशिप्स में साइना की बेस्ट सीडेड रैंक थी 2 और वो टॉप 8 तक यानी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। वहीं पीवी सिंधु की सीडेड रैंक थी 8 और वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। और अगर 2014 की बात की जाए एशियन चैंपियनशिप की तो उसमें साइना नेहवाल ने पार्ट नहीं लिया था, वहीं पीवी सिंधु ने 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब बात करते हैं एशियन गेम्स की, जो कि 4 साल में एक बार होते हैं। तो इसके हिसाब से 2018 के एशियन गेम्स की बात की जाए तो जहाँ पे साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। और अगर 2014 की बात की जाए तो यहाँ पे साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल तक पहुँची, वहीं पीवी सिंधु टॉप 16 तक पहुँची 2014 के एशियन गेम्स में।
अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जो कि 4 साल में एक बार होते हैं। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना नेहवाल ने गोल्ड जीता और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल का मैच दोनों भारत के अगेंस्ट ही था, जिसमें भारत के अगेंस्ट था। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु आमने सामने थे। वहीं 2014 की बात की जाए तो फिर यहाँ पे साइना नेहवाल ने विड्रू कर लिया अपनी इंजरीज की वजह से। और वहीं पीवी सिंधु की बात कीजिए तो उनने 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अगर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो उसमें भी साइना नेहवाल ने गोल्ड मेडल जीता। और 2010 में पीवी सिंधु अंडर 18 में खेलती थी और महज 17 साल की थी, तो उन्होंने पार्ट नहीं लिया। और अब बात करते हैं BWF के वर्ल्ड टूर टाइटल की। तो इसमें साइना नेहवाल वर्ल्ड टूर में एक बार जीत चुकी हैं और 3 बार रनर अप रह चुकी हैं, यानी कि सेकंड पोजीशन पे। वहीं पीवी सिंधु की बात की जाए तो वर्ल्ड टूर में पीवी सिंधु एक बार विनर रह चुकी हैं और 4 बार वो रनर अप रह चुकी हैं। अगर सुपर सीरीज़ की बात की जाए BWF की, तो फिर साइना नेहवाल 10 बार ये जीत चुकी हैं सुपर सीरीज़ और 5 बार रह चुकी हैं वो रनर अप। वहीं पीवी सिंधु की बात की जाए तो वो 3 बार विनर रह चुकी हैं BWF की सुपर सीरीज़ की और 4 बार रनर अप रह चुकी हैं। ये BWF के डिफरेंट टूर्नामेंट्स हैं। और अगर ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाए तो साइना नेहवाल 10 बार जीत चुकी हैं BWF का ग्रैंड प्रिक्स और 1 बार रह चुकी है रनर अप। वहीं पीवी सिंधु 6 बार विनर रह चुकी हैं और 3 बार वो BWF का ग्रैंड प्रिक्स की रनर अप रह चुकी हैं। और अगर टोटल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स की बात की जाए तो फिर साइना एक बार भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स नहीं जीती हैं, यानी कि एक बार भी गोल्ड मेडल नहीं जीती हैं। वहीं पीवी सिंधु एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं। अगर ओलंपिक्स की बात की जाए तो साइना नेहवाल एक बार ओलंपिक्स मेडल जीत चुकी हैं, जो कि था ब्रॉन्ज 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। वहीं पीवी सिंधु 2 बार जीत चुकी हैं ओलंपिक्स में, जिसमें एक बार है सिल्वर मेडल 2016 रियो ओलंपिक्स में, वहीं दूसरी बार है ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में। और अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो फिर साइना 2 बार मेडल जीत चुके हैं, दोनों बार गोल्ड 2010 में और 2018 में। और पीवी सिंधु भी 2 बार जीत चुकी हैं, एक बार 2014 में ब्रॉन्ज और एक बार 2018 में सिल्वर मेडल। अगर 1-on-1 की बात की जाए तो दोनों का 5 बार मुकाबला हो चुका है, जिसमें से साइना नेहवाल 4 मैचेस जीत चुकी हैं 1-on-1 में एक दूसरे के खिलाफ, और पीवी सिंधु एक बार मैच जीती हुई हैं। और पहला मैच था 2014 में, जिसमें इवेंट था सैयद मोदी चैंपियनशिप, जो कि लखनऊ में हुई थी। साइना उस समय 24 साल की थी, पीवी सिंधु 19 साल की थी। और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो साइना ने 21-14, 21-17 से वो मैच जीत लिया था 2014 में। अगर दूसरे मैच की बात की जाए तो वो 2017 में हुआ, जिसका इवेंट था इंडियन ओपन, और इसमें पीवी सिंधु 22 साल की थी, साइना नेहवाल 27 साल की थी, और इसका रिजल्ट था जिसमें पीवी सिंधु जीत चुकी थी। और अगर तीसरे मैच की बात की जाए तो तीसरा मैच था 2017 में ही नेशनल चैम्पियनशिप, जो कि नागपुर में हुई थी। इसमें पीवी सिंधु 22 साल की थी, साइना 27 साल की थी। इसमें साइना जीती थी। फिर दोनों की अब भिड़ंत हुई 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें पीवी सिंधु 23 साल की थी, साइना 28 साल की थी। और इसका रिजल्ट भी था जिसमें साइना जीती थी, उनको गोल्ड मेडल मिला था, और पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था। आखिरी मैच दोनों का 2018 में ही हुआ था, जिसका इवेंट था इंडोनेशिया मास्टर्स में। साइना 28 साल की थी, पीवी सिंधु 23 साल की थी, और इसमें भी विनर साइना नेहवाल ही हुई। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, दोनों में से बेहतर प्लेयर कौन है। अगर तो फिर पीवी सिंधु दोनों में से बेटर प्लेयर मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि पीवी सिंधु का विन परसेंटेज यानी जीत प्रतिशत साइना नेहवाल से ज़्यादा है, सिंगल्स में भी ज़्यादा है, डबल्स में भी ज़्यादा है। महज 16 साल की उम्र में उनने लंदन ओलंपिक्स की गोल्ड मेडल विनर को हराया। उनके ओलंपिक में मेडल साइना से ज़्यादा हैं, उनके वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में मेडल ज़्यादा हैं साइना से। मगर अगर ज़्यादा महान खिलाड़ी की बात की जाए तो वो ऑफकोर्स साइना नेहवाल ही होंगी। साइना नेहवाल वो इंसान है जिसने भारतीय बैडमिंटन को रिवॉल्यूशनाइज किया, ने दूसरे प्लेयर्स को राह दिखाई, एक पॉसिबिलिटी दिखाई, जिससे लाखों प्लेयर्स इनकरेज हुए उनको, उनकी सक्सेस को देखे, और उनके लिए भी एक रास्ता खुला कि बैडमिंटन में एक करियर पॉसिबल है। इस वजह से साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी क्रांतिकारी खिलाड़ी हैं। वो भारतीय बैडमिंटन की हिस्ट्री में पहली खिलाड़ी हैं जिसने इतने सालों में पहली बार एक मेडल दिलाया हो भारत को ओलंपिक्स में। वो पहली और इकलौती महिला खिलाड़ी हैं जिसने वर्ल्ड रैंक नंबर 1 हासिल की थी
इससे पहले महिला कैटेगरी में वर्ल्ड रैंक 1 हासिल नहीं हुई थी। और अगर पूरी मेंस की बात की जाए तो इससे पहले 40 साल पहले दीपिका पादुकोण के फादर प्रकाश पादुकोण ने 1980s के टाइम पे 25 साल की उम्र में वर्ल्ड रैंक 1 हासिल की थी, बट वो भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए थे। उनने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल किया था। वहीं पर ही सन 2000 के अराउंड गोपीचंद पॉपुलर हुए थे, उनकी हाईएस्ट रैंकिंग 5 गई थी और उनने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिंगल्स में। इस वजह से साइना नेहवाल ने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि पहले हुई नहीं थी, ना ही किसी को पॉसिबल लग रही थी। वो इकलौती भारतीय इंसान है जिसने BWF के ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप्स में मेडल जीते हैं। 2006 में सिर्फ 16 साल की उम्र में वो पहली महिला खिलाड़ी और पहली भारतीय खिलाड़ी और यंगेस्ट एशियन खिलाड़ी बनी जिसने 4 स्टार टूर्नामेंट जीता हो। साइना नेहवाल पहली खिलाड़ी हैं जिसने इंडियन नहीं, कोई भी सुपर सीरीज भारतीय की तरफ से पहली बार जीतने वाली खिलाड़ी भी वही हैं। 2014 में ऊबर कप में वो इंडियन बैडमिंटन की टीम की कैप्टन थी और इस वजह से उन्होंने इंडिया को पूरी हिस्ट्री में पहली बार एक मेडल दिलाया, ब्रॉन्ज। इसके अलावा वो पहली इंसान है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हों कॉमनवेल्थ में। साइना नेहवाल की सफलता को देख के ही काफ़ी दूसरे पेरेंट्स भी इंस्पायर हुए अपने बच्चों को बैडमिंटन के डोमेन में खेलने भेजने के लिए। इन सब पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है अगर बेहतर खिलाड़ी माने जाए तो PV सिंधु बेहतर हैं, बट अगर महान खिलाड़ी और ज़्यादा क्रांतिकारी खिलाड़ी माने जाए तो वो ओब्वियसली साइना नेहवाल होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।